तेजस्वी जी ने 17 महीने में वो 17 साल की इनकी खामियों को दूर किया। 5 लाख नौकरियां दी, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई। पैसा भी आया, नौकरियां भी मिली। इन्होंने तो 19 लाख रोजगार की बात की थी, कितने रोजगार दिए? तेजस्वी जी ने कहा हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, तो इन्होंने कहा कि ये संभव ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी का ऑन रिकॉर्ड बिहार विधानसभा में ये वक्तव्य है, लेकिन 125 इन्होंने दिया। तेजस्वी जी ने कहा कि 17 साल से इस सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं बढ़ाई है। देखिए, नहीं पलटेंगे। बिहार की जनता में आप किसी से जाके पूछिए, मोस्ट इनक्रेडिबल फेस है नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के। और उनके नेताओं जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, आप जेडीयू के नेता छोड़ दीजिए, उनके किसी गठबंधन के घटक दल से पूछ लीजिए नीतीश कुमार जी का, तो उनकी विश्वसनीयता पे हमको आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव हैं, नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ। नॉमिनेशन फाइल हो गया, क्या कहेंगे? बिहार की जनता ने मन बना लिया है। तेजस्वी जी का 14 नवंबर के बाद बिहार का मुख्यमंत्री बनना सुनिश्चित है। 20 सालों की इस भ्रष्ट निकम्मी नकारा सरकार का जाना तय है। नहीं, आप लोगों ने जो सरकारी नौकरी की बात किया है कि हर घर को देंगे, एनडीए उसको लेके काफी परेशान नजर आता है। भाई, एनडीए ने जब 2020 में तेजस्वी जी ने कहा था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो इन्हीं लोगों ने कहा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी बिहार में है ही नहीं। दूसरी बात, अगर देंगे तो पैसा कहां से लाएंगे? तो उनके पास ना कोई दृष्टि थी। पहली बात तो उनको सरकार की खामियों के बारे में नहीं पता है। जो उनकी सारी नीतियां जन विरोधी हैं, युवा विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, छात्र विरोधी हैं, कर्मचारी विरोधी हैं, व्यापारी विरोधी हैं। तो तेजस्वी जी ने 17 महीने में वो 17 साल की इनकी खामियों को दूर किया। 5 लाख नौकरियां दी, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई। पैसा भी आया, नौकरियां भी मिली। इन्होंने तो 19 लाख रोजगार की बात की थी, कितने रोजगार दिए? तेजस्वी जी ने फिर 17 महीने की सरकार जाने के बाद, इनके दोबारा पलटी मारने के बाद, विश्वासघात करने के बाद, फिर अभी चुनावों से पहले तेजस्वी जी ने 4-5 अपनी जन कल्याणकारी घोषणाएं की। तो फिर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने 14 दिसंबर 2024 को घोषणा की कि हम माई बहन मान योजना के तहत बिहार की माताओं बहनों को 2,500 रुपये महीना देंगे। तो इन्होंने कहा कि कहाँ से इतना पैसा आएगा? 2,500 रुपये संभव ही नहीं कि नहीं दे सकें। आज वही सरकार रिश्वत के तौर पे 10,000 रुपये दे रही है ना। तो दूरदृष्टिता किसकी हुई? अध्ययन किसने किया? तेजस्वी जी ने किया। अब उसका ये कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अब इनको लगा कि यार ये तो जो माई बहन मान योजना है गांव-गांव घर-घर पहुंच गई है, तो इसलिए इन्होंने जो सरकारी आंकड़ों में एक आवेदन भराने का झूठा ढकोसला किया, ढोंग किया 10 दिन, और फिर सीधा चुनावी रिश्वत दे रहे हैं। बहरहाल जनता समझदार है, वो सब जानती है। तेजस्वी जी ने कहा हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, तो इन्होंने कहा कि ये संभव ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी का ऑन रिकॉर्ड बिहार विधानसभा में ये वक्तव्य है, लेकिन 125 इन्होंने दिया। तेजस्वी जी ने कहा कि 17 साल से इस सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं बढ़ाई है, सिर्फ 400 रुपये देते हैं। हमारी सरकार आएगी तो हम 1500 करेंगे। इस सरकार ने फिर उसको अभी चुनाव से वक्त पहले 1100 रुपये किया। तो आप ये बताइए, उन्होंने कहा कि हम युवा आयोग का गठन करेंगे, सरकार ने तुरंत कहा हम भी युवा आयोग। उन्होंने कहा बिहार में हमारी सरकार आएगी तो हम डोमोसाइल नीति लागू करेंगे, तो इस सरकार ने डोमोसाइल पॉलिसी भी बनाई। तो जिस सरकार को ये नहीं पता है कि आम लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या मांग है, उसको तो रहने का अधिकार नहीं है। तेजस्वी जी ने पिछले 2 साल में 30,000 से अधिक 30,000 किलोमीटर सड़क मार्ग से यात्रा की है। पंचायत स्तर के अपने कार्यकर्ताओं से संवाद किया है, युवाओं से संवाद किया है, महिलाओं से संवाद किया है, हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोगों से संवाद करके उन्होंने अपनी नीतियां बनाई है, अध्ययन किया है, उसके बाद घोषणाएं की हैं। तो सरकार तो कुछ चंगुल है सरकार पे, कुछ अधिकारियों का और कुछ नेताओं का। तो वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच नहीं सकते, और वो सिर्फ सोचते हैं कि जो सरकार का बजट था उसको हम जितना संगठित भ्रष्टाचार की आड़ में लूटें। लेकिन तेजस्वी जी ने कहा कि उसी पैसे से हम लोगों को नौकरी देंगे। अब जब आपने प्रश्न किया कि हर घर कैसे संभव है, तो वो अध्ययन किया है, विशेषज्ञों से राय ली है, और वो अभी तो इनको बताएंगे नहीं। और तेजस्वी जी ने कहा है कि जब समय आएगा हम बताएंगे हम कैसे ये करेंगे। जैसे वो 10 लाख नौकरियों पे भी सवाल पूछते थे कि कहाँ से बजट का प्रावधान होगा, कहाँ से ये नौकरियां आएंगी, तो तभी भी उन्होंने कहा
17 साल में सरकार को ये भी नहीं पता था कि बिहार में आईटी पॉलिसी नहीं है, स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं है, टूरिज्म पॉलिसी नहीं है। तेजस्वी जी ने वो 17 महीने में करके दिखाई। तो उन्होंने तो जो कहते हैं वो कर रहे हैं, और जो कह रहे हैं वो भी करेंगे। सामाजिक न्याय, सामाजिक बदलाव आदरणीय लालू प्रसाद जी ने किया। अब तेजस्वी जी कह रहे हैं ये आर्थिक न्याय का दौर है। हम बिहार के युवाओं के साथ, हर जाति धर्म के युवाओं के साथ आर्थिक न्याय करेंगे, क्योंकि इस सरकार ने बिहार को गरीबी का, बेरोजगारी का, पलायन का केंद्र बिंदु बना दिया है। हम बिहार से जब तक बेरोजगारी नहीं हटाएंगे, बिहार की प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी, बिहार में प्रति व्यक्ति निवेश नहीं बढ़ेगा, तब तक बिहार का कल्याण नहीं होगा। जब तक, एक बात बताइए, बिहार में युवाओं को ग्रेजुएशन की डिग्री कितने साल में मिल रही है? 5 साल, कहीं 6 साल, 4.5 साल से कम कहीं नहीं मिल रही है। तो वो हम गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करेंगे, वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, एजुकेशनल सिटी लेके आएंगे, हर जिला में प्रखंड स्तर तक इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स लगाएंगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाएंगे, माइग्रेशन को बंद कम करेंगे। तो ये सारा उनका एक ब्राइट विजन है उनके पास, और उसके अकॉर्डिंगली वो ये सब काम चुनाव की बात हो रही है, यह कहा जा रहा है जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के द्वारा स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटेंगे नहीं, इधर उधर जाना नहीं है, आरजेडी ये सेट कर रही है। करेंगे। देखिए, नहीं पलटेंगे। जो बिहार की जनता में आप किसी से जाके पूछिए, मोस्ट इनक्रेडिबल फेस है नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के, और उनके नेताओं जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, आप जेडीयू के नेता छोड़ दीजिए, उनके किसी गठबंधन के घटक दल से पूछ लीजिए नीतीश कुमार जी का, तो उनकी विश्वसनीयता पे हमको कुछ नहीं कहना। अभी जिस हाल में हम, मुझे उस पर टिप्पणी भी नहीं करनी। वो स्वस्थ रहें, यही हमारी प्रार्थना है ईश्वर से। लेकिन इतना जरूर है कि जो जेडीयू के लोगों ने समता पार्टी के लोगों को फिनिश कर दिया। महागठबंधन और एनडीए में अब तक सीटों का ऐलान नहीं हुआ है। सब हो जाएगा, समय पे होगा। भाई आज नॉमिनेशन समय था तभी आप ये मेरे से प्रश्न कर रहे हैं। नॉमिनेशन फाइल कर हो दिया सकता है शाम तक, कल तक आप ये प्रश्न नहीं करेंगे। है। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ राज्यसभा सांसद संजय यादव थे। गणेश फाउंडेशन के साथ, नमस्कार।